नमस्कार। आप सोचेंगे कि आज मैं बिहार के जनादेश के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर चर्चा करने क्यों आया। आज बिहार का जनादेश आ रहा है, चुनाव परिणाम आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि चुनाव के नतीजों पर चर्चा तब बेहतर हो जब चुनाव के नतीजे पूर्ण रूप से सार्वजनिक हो जाएं। इसलिए उन पर चर्चा शाम को 5 बजे करूंगा। अब उत्तर चाहिए कि शो में। अभी जब हम और आप रोज बात करते हैं इस समय, तो उस समय एक बड़ी चिंता की खबर है जिस पर चर्चा करना जरूरी है। आप D6 को जानते हैं, उसका नाम सुना है आपने? D6 क्या चीज है? ये किस बला का नाम है D6? सोचिए, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक, और नहीं आ रहा तो मैं बताता हूं। ये D6 वो बला है कि अगर ये घट जाती तो हिंदुस्तान एक गहरे संकट में फंस जाता। एक साथ देश के 32 स्थानों पर 6 दिसंबर 2025 को आतंकी हमला करने की जो योजना थी, अब तो योजना ध्वस्त होगी, जो योजना थी, बनाई गई थी आतंकियों के द्वारा, उस योजना का शॉर्ट नेम, निक नेम D6 रखा गया था। D6 मुझे नहीं पता ये दिसंबर 6 का शॉर्ट फॉर्म है या इसके पीछे कुछ और जादू मंत्र है, मुझे नहीं पता, लेकिन इसका नाम रखा गया था D6। खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा एजेंसियां लाल किले ब्लास्ट की जब जांच पड़ताल में गहरे उतरी तो उन्हें इस बात की जानकारी मिली। और 6 दिसंबर की तारीख क्यों चुनी गई? क्योंकि खुफिया एजेंसियों की जानकारी मिली है कि आतंकी संगठन 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई थी उसका बदला लेने की योजना बना रहे थे, और उस योजना को नाम दिया था D6। सोचिए, 92 में विवादित ढांचा ढहा, कितने वर्ष हो गए सोचिए? 33 वर्ष हो गए। 33 वर्ष बाद उस घटना का बदला लेने के लिए आतंकियों ने कमर कसी और सारे कड़ियां जोड़ ली गई थी। अगर ये लाल किले वाला ब्लास्ट नहीं हो जाता और उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के ताबड़तोड़ कार्रवाइयां नहीं होती देश में, तो ये D6 तक पहुंच जाते, उस देहरी तक पहुंच जाते और उसको अंजाम देने के लिए सन्नद्ध हो जाते ये आतंकी संगठन। और इन सब के आका पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान में पल रहे और बढ़ रहे आतंकी संगठन, चाहे लश्कर हो चाहे जैश हो या कुछ चिंटू पिंटू टाइप नए भी खुले हैं। वो सोचिए कितनी खतरनाक साजिश थी। 32 प्लेसेस पर, भारत के 32 स्थानों पर एक साथ विस्फोट। उसमें काशी भी है, उसमें अयोध्या भी है, उसमें मथुरा भी है, उसमें दिल्ली का गौरी शंकर मंदिर भी था, लाल किला था, इंडिया गेट था। यानी वो सारे स्थान
जो या तो सनातन के गौरव बिंदु हैं या भारत के मानबिंदु हैं। वो सब स्थान इसमें शामिल थे इस 32 की लिस्ट में। बड़ी खतरनाक लिस्ट है 32 की। मैं उसको यहां वो नहीं करूंगा, डिस्क्लोज नहीं करूंगा। ये लिस्ट बहुत खतरनाक है। उसमें बहुत सावधानी से स्थान चुने गए ताकि भारत के मर्म पर चोट हो, भारत के माथे पर चोट हो सके, उसकी आत्मा पर चोट हो सके। इसलिए ये ऑपरेशन D6 बुना गया बहुत सावधानी के साथ, बहुत क्रूरता के साथ, बहुत बर्बरता के साथ। आतंकी चाहते थे कि एक बार ऐसा कुछ हो जाए कि विश्व के इतिहास में दर्ज हो जाए ये आतंकी घटना। इतना खतरनाक मंसूबा था। ये तो अच्छा हुआ कि ये मंसूबा ध्वस्त हो गया। समय से पहले इस योजना घुटनों पर आ गई, आतंकियों की धरपकड़ तेज हुई। और उसके बाद सबसे बड़ी घटना ये कि भारत की सरकार ने, उसका नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि लाल किला ब्लास्ट आतंकी घटना है, एक्ट ऑफ टेरर है। और उस एक्ट ऑफ टेरर के बाद जब सरकार ने इसको एक्ट ऑफ टेरर घोषित कर दिया, उसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा वो भी महत्वपूर्ण है। अमित शाह ने कहा कि हम आतंकियों को ऐसी सजा देंगे कि दुनिया देखेगी, और ऐसी सजा जिसके बाद फिर कोई हमला करने की सोचे नहीं। तो यहां से एक बात तो साफ हो गई, एक संदेश साफ है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 बहुत दूर नहीं है। लिख लीजिए मेरी बात। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 बहुत दूर नहीं है। बहुत मुमकिन है इस वर्ष के भीतर ही भीतर देश फिर साक्षी बने ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे अध्याय का। बात नए वर्ष तक नहीं जाएगी। 25 में अपराध किया है, 2025 में, 2025 में ही दंड मिलेगा, ये जान लीजिए। लेकिन हमारी सुरक्षा बलों को, हमारी खुफिया एजेंसीज को इस बात के लिए जरूर सैल्यूट है कि ऑपरेशन डी को उन्होंने अपनी तत्परता से, कर्तव्य निष्ठा से, अपनी बुद्धिमत्ता से ध्वस्त कर दिया समय से पहले। अन्यथा भारत के लिए एक बड़ा सदमा होता। भारत के तमाम मानबिंदु आहत होते, भारत की आत्मा पर चोट होती। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।